श्री सीतानाथ समारंभां श्रीरामानंदार्य मध्यमाम् अस्मदाचार्य पर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। ओम नमो भगवते परमहंसास्वादित चरण कमल जनमकरंदाय भक्तजनमानस निवासाय श्रीरामचंद्राय श्री हनुमते नमः। श्री गुरुचरण कमलेभ्यो नमः। वागीसाद्याः सुमनसा सर्वार्थानाम् उपक्रमे यमनत्वा कृतकृत्याः स्युः तं नमामि गजाननम्। या कुन्देन्दुतुषारहारधवला या शुभ्रवस्त्रावृता या वीणावरदण्डमण्डितकरा या श्वेतपद्मासना या ब्रह्माच्युतशङ्करप्रभृतिभिर्देवैः सदा वन्दिता सा मां पातु सरस्वती भगवती निःशेषजाड्यापहा। नीलाम्बुजश्यामलकोमलाङ्गम सीता समारोपितवामभागम पाणौ महासायकचारुचापम नमामि रामम रघुवंशनाथम। नमोऽस्तु रामाय सलक्ष्मणाय दिव्यै च तस्यै जनकात्मजायै। नमोऽस्तु रुद्रेन्द्र यमानिलेभ्यो नमोऽस्तु चन्द्रार्कमरुद्गणेभ्यः। आरामः कल्पवृक्षाणां विरामः सकलापदाम् अविरामस्त्रिलोकानां राम श्रीमान् सानः प्रभु। जानकी जीवनं वन्दे मांडवी प्राणवल्लभम् उर्मिलारमणं वन्दे कीर्तिकान्तं नमाम्यहम्। रामं रामानुजं सीतां भरतं भरतानुजं सुग्रीवं वायुसूनुं च प्रणमामि पुनः पुनः प्रणमामि पुनः पुनः। अतुलितबलधामं स्वर्णशैलाभदेहं तनुजवनकृशानुं ज्ञानिनाम अग्रगण्यं सकलगुणनिधानं वानराणामधीशं रघुपतिवरदूतं वातजातं नमामि। कूजन्तं राम रामेति मधुरं मधुराक्षरम् आरुह्य कविता शाखां वन्दे वाल्मीकिकोकिलं। कवीन्द्रं नौमि वाल्मीकि यस्य रामायणी कथां चन्द्रकामयोचिनवन्ति चकोरायुः साधवः। आपदामयपहर्तारं दातारं सर्वसम्पदां लोकाभिराम श्रीराम भूयो भूयो नमाम्यहम्। भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुर्नाम बपु एक इनके सुमिरन ते किए नासै विघ्न अनेक। बोलो श्री सीतारामचंद्र देव महाराज की जय। राम जी के मना करने पर श्री सीता जी विभिन्न तर्क प्रस्तुत कर रही हैं कि मुझे वन में क्यों नहीं जाना चाहिए। शुश्रूषमाणा ते नित्यं नियता ब्रह्मचारिणी सहरंसे त्वया वीर वनेषु मधुगन्धिषु। यते नियता ब्रह्मचारिणी
अपने मन को, अपने इंद्रियों को नियंत्रित करके ब्रह्मचर्य का पालन करती हुई नित्यम ते शुश्रूषमाणा, नित्य ही आपकी सेवा करती हुई हे वीर वनेषु मधुगंधेषु, वन में उत्पन्न होने वाली मधु आदियों का सुगंध ग्रहण करती हुई तोया सहरन से तुम्हारे साथ रमण करूंगी वन में। तुम ही कर तुम बने सकतो राम संपरिपालनम, अन्यस्यापि जनस्य ही किम पुनः मम मानद। संबोधन आया मानद, यानी दूसरों को मान देने वाले श्री राम जी। मानद राम जी कहते तुम ही निश्चय रूप से आप अन्यस्यापि जनस्य इह, अन्य जितने भी लोग यहाँ पे हैं इस वनवास में, इस वन में संपरिपालनम बने सकतो अस्म, इस वन में सभी का रक्षण करने में आप समर्थ हैं। अन्यस्यापि जनस्य इह बने संपरिपालनम तुम सक्तो असि, तो किम पुनः मम, तो मेरी रक्षा का भार इतना बड़ा कैसे हो गया कि आप कहते हैं आप मत जाओ। जब इतने सारे लोगों का आप पालन रक्षण कर सकते हैं तो मेरा क्यों नहीं। किम पुनः मम, इसलिए सा अहम त्वया गमिष्यामि वनम अद्य न संशयः, इसलिए आज ही मैं आपके साथ वन में जाऊंगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। ना अहम शक्या महाभाग निवर्तयितुम उद्यता, कहते हे महाभाग अहम उद्यता निवर्तयितुम ना शक्य से, कहे मुझको किसी भी उद्योग से आप मुझे लौटा नहीं सकते। निवर्तयितुम ना शक्या, किसी भी उद्योग से, उद्यता किसी भी उद्योग से आप मुझे लौटा नहीं सकते। तो इसका मतलब ये नहीं कि हम आपके लिए भार बनेंगे। कहे फल मूलासना नित्यम भविष्यामि न संशयः, फल मूलासना नित्यम भविष्यामि न संशयः, न ते दुःखम करिष्यामि निवसन्ति त्वया सदा, कहे त्वया सदा निवसन्ति, तुम्हारे साथ निवास करती हुई, न ते दुःखम करिष्यामि, मैं कोई दुख उत्पन्न नहीं करूंगी। आपके साथ निवास करती हुई मैं कभी आपके लिए कोई दुख उत्पन्न नहीं करूंगी। फल मूलासना नित्यम भविष्यामि न संशयः, कहे फल वन में मिलने वाले फल मूल आदि ही भोजन के रूप में मैं लेकर के प्रसन्न रहूंगी। फल मूलासना नित्यम भविष्यामि न संशयः, हमारे इस प्रसन्नता में आपको कोई संदेह नहीं होना चाहिए। अग्रतः ते गमिष्यामि भोक्षे भुक्तवती त्वयि, कह प्रस्थान करने में, चलने में मैं आपके आगे आगे चलूंगी। अग्रतः ते गमिष्यामि, लेकिन भोजन में कह भोक्षे भुक्तवती त्वयि, आपके बाद जो भोजन कर लेंगे, जो बचेगा वो मैं पाऊंगी। भुक्षे भोक्षे भुक्तवती त्वयि, फिर जाके रही है इच्छामि परतः शैलान पल्लवलानि सरांसि च, द्रष्टुम सर्वत्र निर्वीता त्वया नाथेन धीमता, धीमता त्वया नाथेन, परम बुद्धिमान आपको नाथ रूप में पाकर के मैं निर्भीता,
निर्भय हो करके परतः चारों ओर शैलान पलवलान सरांसि चा द्रष्टुम इच्छामि। चारों ओर जो भी पर्वत हैं, जो बावड़ियां हैं, जो बड़े बड़े सरोवर हैं, उन सबको देखने की इच्छा है। द्रष्टुम इच्छामि, उन सबको देखने की मेरी इच्छा है। वो कैसे हैं सरोवर? कहे हंस कारंडवा कीर्णा पद्मिनी साधु पुष्पिता इच्छेयम सुखिनी द्रष्टुम त्वया वीरेण संगता। वीरेण त्वया संगता, आपकी वीरता से परम प्रभावित मैं, त्वया संगता, आपके साथ रह करके पद्मिनेह, इन सरोवरों को, उस सरोवर कौन है? कहे साधु पुष्पिता, जिनमें अच्छे अच्छे कमल के फूल खिले हुए हैं। साधु पुष्पिता, और कैसे हैं? कहे हंस कारंडवा कीर्णा, जिसके तट पर हंस कारंडव आदि पक्षी जल विहार कर रहे हैं। कहे द्रष्टुम सुखिनी इच्छेयम, सुख पूर्वक इन सब का देखने की इच्छा है। सुख सुखिनी दृष्टेव द्रष्टुम इच्छेयम, सुख पूर्वक इन सबको देखने की मेरी इच्छा है। अभिषेकम करिष्यामि तासु नित्यम अनुव्रता सह त्वया विशालाक्ष रंसे परमनंदिनी, रंसे परमनंदिनी। अभिषेकम करिष्यामि नित्यम अनुव्रता तासु अभिषेकम करिष्यामि। नित्य प्रति अनुव्रता, आपके अनुकूल आचरण करती हुई, है ना, नित्यम अनुव्रता तासु सरोवरेषु, उन सरोवरों में अभिषेकम करिष्यामि, नित्य प्रति उन अभिषेक में स्नान करूंगी। हे विशालाक्ष, हे बड़े बड़े नेत्रों वाले राम जी, त्वया सहरंस्य, इस प्रकार तुम्हारे साथ रमण करके परमनंदिनी, परमानंद को प्राप्त हो जाऊंगी। परमनंदिनी एवं वर्ष सहस्राणि शतम वा अपि त्वया सह व्यतिक्रमम न वेश्यामि स्वर्गो अपि हि नामे मतः। कहते एवं त्वया सह, इस प्रकार आपके साथ निवास करते हुए, सहस्राणि शतम वर्षम वा अपि, 100 वर्ष हो या 1000 वर्ष हो, कहे राम जी व्यतिक्रमम न वेश्यामि, मुझसे आपको कोई परेशानी नहीं उठानी पड़ेगी। स्वर्गोपि हि नामे मतः, इस प्रकार आपके वनवास में इस आपके साथ रहने से अधिक तो मुझे स्वर्ग भी प्यारा नहीं है। स्वर्गो अपि न मे मतः, स्वर्ग कैसे नहीं प्यारा है? कहते स्वर्गे अपि च बिना वासो भविता यदि राघव त्वया बिना नरव्याघ्र न अहम तदपि रोचये। कहते हैं राघव, हे रघुनंदन राम जी, त्वया बिना स्वर्गो अपि वासो, आपके बिना स्वर्ग में भी अगर रहने को मिल जाए, स्वर्ग ही मेरा निवास हो जाए, तो भी नरव्याघ्र त्वया बिना, हे पुरुष सिंह राम जी, आपके बगैर, आपके बिना
ना अहम तदपि रोचये, वो स्वर्ग भी मुझे रुचकर नहीं होगा आपके बिना। त्वया सह न अहम तदपि रोचये, इसलिए अहम गमिष्यामि वनम सुदुर्गमं मृगायुतं वानरवारणये सचा। वानरवारणैः मृगायुतं सुदुर्गमं वनम अहम गमिष्यामि, है ना। वानरों से, बड़े बड़े जंगली हाथियों से, हिंसक पशुओं से भरे हुए उस महान दुर्गम वन में मैं जाऊंगी। अहम गमिष्यामि वने निवत्स्यामि अपि मया पितुगृहे। वन में रहते समय मुझको ऐसा आनंद महसूस होगा जैसा मैं अपने पिता के घर में रहती थी। वने निवत्स्यामि यथा पितुर्गृहे तवैव पादव उपगृह्य सम्मता। कह आपके चरण कमलों की सेवा करती हुई, आपके अनुकूल रहती हुई मैं वन में ही जाऊंगी। अहम वनम गमिष्यामि, वो वन के विशेषण है सब। दुर्गमम नाना मृगायुतम, है ना, वानर वारणैः, ये सब वन के विशेषण है। ऐसे वन में भी मैं आपके चरणों की सेवा करती हुई, आपकी अनुकूलता को प्राप्त करती हुई मैं इस वन में जाऊंगी। और एक बात है जो जनक नंदिनी जी कहती हैं कि अनन्य भावाम अनुरक्त चेतसाम, कि मेरा हृदय आपके प्रति अनन्य भाव से भरा हुआ है। अनन्य यानी जिस हृदय में आपके अन्य कोई दूसरा ना हो। कहते मेरा हृदय आपके प्रति अनन्य भाव से भरा हुआ है। तो या वियुक्ता मरणाय निश्चितम, कहते हैं राम जी आपके वियोग से तो मेरा मृत्यु ही निश्चित है। तो या वियुक्ता मरणाय निश्चितम, इसलिए नयस्व माम साधु कुरुस याचना, इसलिए मैं आपसे याचना करता हूँ कि साधु हृदय राम जी माम नयस्व, मुझे अपने साथ ले चलिए। ना तो मयाते गुरुता भविष्यति, मयाते गुरुता ना भविष्यति। गुरुता यानी भारी बोझ। मैं गरु आता है ना, गरु इसी गुरुता से ही बना। बड़ा गरु है। तो कहते हैं ना तो मयाते गुरुता भविष्यति, मैं आपके ऊपर कभी भी बोझ नहीं बनूंगी। तथा ब्रुवाणामयपि धर्मवत्सलाम न च अस्म सीताम नृवरो निनीसते। धर्मवत्सलाम तथा ब्रुवाणाम अपि, धर्म को अत्यंत अधिक से प्राणों से अधिक प्रेम करने वाली श्री जनक नंदिनी सीताम, सीता जी के एवं तथा ब्रुवाणाम, इस प्रकार बोलने पर भी ब्रुवाणाम अपि नृवरो नानिनी सतीयस्म, नर श्रेष्ठ राम जी सीता जी को वन में ले जाने की इच्छा नहीं प्रकट करते। ईसत यानी इच्छा, नानिनी सती, उनको ना ले जाने की इच्छा नहीं प्रकट करते। उवाच चैनाम सीताम बहु सन्निवर्तने, अनेक प्रकार की उक्तियां दे करके सीता जी को लौटाने का प्रयास किया। वने निवासस्य च दुःखिताम प्रति, और उनको बताया कि वन में निवास करने से कितने सारे दुख हैं, अनेक प्रकार के दुख वन में मिलते हैं। इसलिए अनेक प्रकार के प्रयत्नों द्वारा सीता जी को लौटाने की परम चेष्टा की श्री राम जी ने।
बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। सा एवं ब्रुवतीम सीताम धर्मज्ञाम धर्म वत्सलः नने तुम कुरुते बुद्धिम बने दुखानि चिंतयन। धर्मज्ञाम सीताम एवं ब्रुवतीम, धर्म की जानकार श्री सीता जी के इस प्रकार बोलने पर भी धर्म वत्सलः, धर्म को प्रिय लगने वाले या धर्म को मानने वाले, बने दुखानि चिंतयन, वन में होने वाले दुखों की चिंता करते हुए, दुखों पर विचार करते हुए, तम सीताम बने ने तुम बुद्धिम ना कुरुते, उन सीता जी को वन में ले जाने का विचार नहीं किया। बुद्धिम ना कुरुते शांतयित्वा ततः ताम तो वाष्प दूषित लोचनाम निवर्तार्थ ने धर्मात्मा वाक्यम एततो वाचः। कहते हैं शांतवित्ता ततः, उन्होंने अनेक प्रकार से सांत्वनापूर्ण वचनों द्वारा उनको सांत्वना देने का प्रयास किया। किसको? कह वाष्प दूषित लोचनाम ताम सीताम, अश्रु से जिनके नेत्र भरे हुए हैं ऐसी सीता जी को सांत्वना दे करके धर्मात्मा राम जी निवर्तनार्थे, उनको लौटाने के उद्देश्य से एतत् वाक्यम उवाच, यह बात बोली। क्या बोली? कह सीते महाकुलीनायसे धर्मे च निरता सदा इह आचरस्व धर्मं त्वम यथा मे मनसा सुखम। कहते सीते महाकुलीना असे, हे सीते आप परम उत्तम कुल में आपका जन्म हुआ है, धर्मे चा निरता सदा, हमेशा ही धर्माचरण में रत रहती हैं, लगी रहती हैं, इसलिए इह आचरस्व धर्मम त्वम, यहाँ रह करके विचरण करना, कार्य करना ही आपका धर्म है। इह आचरस्व त्वम धर्मम यथा में मनसा सुखम, और उसी ऐसा करने से ही मेरे मन को भी सुख प्राप्त होगा। यथा में मनसा सुखम सीते यथा त्वाम वक्ष्यामि तथा कार्यम त्वया अबले। कहते हैं सीते यथा त्वाम वक्ष्यामि, जैसा मैं आपसे कह रहा हूँ, तथा कार्यम त्वया, उसी प्रकार उसी के अनुसार आपको कार्य करना चाहिए। अबले, इसे से हमारा सोच के आया है। अब राम जी स्त्रियों के प्रति होने वाली स्वाभाविक दुर्बलता का दर्शन करा रहे हैं, इसलिए उन्होंने कहा अबले सीते बने दोषा ही बहवो, वन में अनेक प्रकार के दोष हैं, बसतः तान, वहाँ रहते हुए जो आपको मिलेंगे, तान निबोध में, उन सारे दोषों को आप मुझसे जान लीजिए। तान निबोध में सीते विमुच्यताम ऐसा वनवास कृता मति ही। ए सीता जी, आपको वनवास में जाने की जो बुद्धि है, आप उसको विमुच्यताम, आप उसको त्याग कर दीजिए। कहे बहुदोषम ही कांतारम वनम इति अभिधीयते। कांतारम, कांतारम जानते हैं ना, जो बड़ा भयानक हो, रौद्रम है ना। कहे बहुदोषम ही कांतारम वनम, इस दोषपूर्ण वन में अनेक दोष हैं, इस भयानक वन में बड़े दोष हैं। इति अभिधीयते, उन दोषों को मैं आपसे कह रहा हूँ।
वन में कौन से दोष हैं उनको मैं आपसे कह रहा हूं। हित बुद्धया खलु बचो मया एतत अविधीयते। ए सीता जी, है जनक नंदिनी, खलु में बचो हित बुद्धया, निश्चित रूप से जो मैं बोल रहा हूं वो आपके हित के लिए है, इसमें हितकर विचार ही निहित है। मया एतत अविधि, जो कुछ भी मैं कहने जा रहा हूं। सदा सुखम न जानामि दुखम एव सदा बनम। कहते हैं जैसा आपने अभी पर बताया कि आपके साथ रहूंगी, रमण करूंगी, ये करूंगी, वो करूंगी, तो कहते हैं सदा सुखम न जानामि, वन में हमेशा सुख नहीं प्राप्त होता, लेकिन दुखम एव सदा बनम, वन में दुख अवश्य नित्य प्राप्त होता है, सुख तो नित्य प्राप्त नहीं होता। गिर निर्धर संभूता गिर निर्धर वासिनाम सिंहानाम निनदा दुखा श्रोतुम दुख मतो बनम। गिर निर्झर संभूता, पर्वतों से निकले हुए झरने जब तेज आवाज से नीचे गिरते हैं तो गिर नरदर वासिनाम सिंहानाम, पहाड़ की गुफाओं में रहने वाले सिंह, गिर निर्दर वासिनाम सिंहानाम निनदा दुखा, उस झरने की आवाज को सुनकर के जो भयंकर चिघाड़ करते हैं, जो भयंकर दहाड़ते हैं, ये सिंह कहें दुखा, वो परम दुखमय है। श्रोतुम दुख मतो बनम, उनका सुनना ही बड़ा दुखमय है, इसलिए यह वन दुख मतो, ये वन जो है दुखों से परिपूर्ण है। एक चीज बताया। दूसरा के क्रीडमाना विश्रब्धा मत्ता शून्य तथा मृगा दृष्ट्वा सम अभिवर्तन्ते सीते दुख मतो बनम। कहते हैं क्रीडमाना विश्रब्धा मत्ता मृगा, कहाँ? शून्य, शून्य का अर्थ है शून्य निर्जने बने, विश्रब्धा मत्ता मृगा क्रीडमानाश्च, मतवाले पशु उस जंगल में आपस में अटखेलियां करते हुए, आपस में खेल करते हुए जब सामने आते हैं तो ऐसा लगता है सम अभिवर्तते सीते दृष्ट्वा, उनको सामने आता हुआ देख करके लगता है हम पर आक्रमण करने आ रहे हैं। इसलिए वनम दुख मतो, वन में बहुत सारे दुख हैं। आगे चलिए। कह सग्राह सरितः चैव पंकवत्यस्तु दुस्तराः मत्तैः अपगजैः नित्यमतो ततो दुःखतरम वनम। सग्राह सरितः, कह नदियां तो हैं लेकिन उसमें मगरमच्छ चलते रहते हैं, मगरमच्छ भरे हुए हैं। सग्राह सरितः, और नदियां कैसी हैं? कहे पंकवत्यः, पंक माने कीचड़, पैर रखिए कीचड़ में धंसा जाता है। पंकवत्याः अस्तु दुस्तरा, कीचड़मय होने के कारण उनका पार करना बड़ा कठिन है। दुस्तरा मत्तैः अपगजैः नित्यमतो, मतवाले हाथी इधर उधर पूरे जंगल में, पूरे वन में घूमा करते हैं। ततो दुःखतरम वनम, इसलिए महान दुख देने वाला ही ये वन है। आगे चलते हैं। लता कंटक संकीर्णा कृकवाकूपनादिता निरपासु दुःखाश्च मार्गाम दुःखमतो वनम। कह लता कंटक संकीर्णा, कह कटीली लताओं के द्वारा
ये जंगल भरा हुआ है, यानी मार्ग भी संकीर्ण हो जाता है ना। कृकवाकूप नादिता, और कृकवाकूप यानी जल मुर्गे। जल मुर्गे बड़ी भयानक आवाज करते हैं। कृकवाकूप नादिता, कहे मार्गा, इस प्रकार जो ये मार्ग है वो कैसा है, कहे निरपाह, जल की अपमाने जल, अपमाने जल, निह अपाह निरपाह, संधि है, निह अपाह, कहे बिना जल का। मार्ग में जल की पूरी व्यवस्था नहीं है, हर जगह उपलब्ध नहीं है, इसलिए सुदुखा च मार्गा, वन का मार्ग भी बड़ा दुखप्रद है। ततो दुख मतो वनम, इस प्रकार वन बड़ा दुख देने वाला है। कहते हैं सुप्यते सुपर्ण पर्णशय्यासु स्वयं भग्नासु भूतले रात्रिषु श्रम खिन्नेन तस्मात् दुख मतो वनम। श्रम खिन्नेन रात्रिषु, श्रम खिन्नेन दिन भर चलने के द्वारा जो श्रम हुआ, उस श्रम के द्वारा थकी हुई शरीर, रात्रिषु, रात्रि में जब आराम चाहती है उस समय आराम करने के लिए क्या मिलेगा, कहे स्वयं भग्नासु पर्णशय्यासु, स्वयं भग्नासु, अपने आप टूटकर गिरे हुए पत्तों की सैया बना के, स्वयं भग्नासु पर्णशय्यासु, वो भी कहें भूतले, उन्हीं पत्तों को जमीन पर बिछा करके सुप्यते, सोना होता है। ततो तस्मात् दुखतरो वनम, इसलिए वन बड़ा दुख में है ना। और आगे चले, कहे अहोरात्रम च संतोषा कर्तव्यो नियतात्मना फलैः वृक्षावपतितैः सीते दुख मतो वनम। कहे नियत आत्मना, अपनी आत्मा अपने मन को नियंत्रित रखते हुए, अहोरात्र संतोषः कर्तव्यो, दिन रात ही संतोष ही करना चाहिए। क्यों, कहे फल वृक्षावपतितैः सीते, वृक्षों में जो फल लगे हैं जो स्वयं पक करके नीचे गिर जाएं, उन्हीं फलों से हमारा निर्वाह होगा। कभी मिलेगा कभी नहीं मिलेगा, इसलिए कहते हैं अहोरात्रम संतोषा कर्तव्यो, दिन रात संतोष ही करना चाहिए। जब फल टूट कर गिरेगा तभी उसको हम पाएंगे, तभी मिलेगा। आगे, उपवासः च कर्तव्यो यथा प्राणेन मैथिली जटाभारस्य कर्तव्यो बलकल अंबर धारणम। मैथिली, ए मिथिलेश किशोरी, यथा प्राणेन उपवासः च कर्तव्यो, प्राणेन शक्त्या, अपनी शक्ति के अनुसार, यथा प्राणेन, अपनी शक्ति के अनुसार, उपवासः च कर्तव्यो, उपवास ही करना चाहिए। और कहें जटाभारस्य कर्तव्यो, अपने सिर पर जटाजूट का भार लेकर चलना होता है। जटाभारस्य कर्तव्यो, और बलकल अंबर धारणम, शरीर पर बलकल वस्त्र धारण करना पड़ता है। तस्मात् दुःखतमो वनम। देवतानां पितॄणां च कर्तव्यं विधिपूर्वकं प्राप्तानां अतिथीनां च नित्यशः प्रतिपूजनम्। अन्वय करिए। देवतानां पितॄणां प्राप्तानां अतिथीनां नित्यशः विधिपूर्वकं प्रतिपूजनम कर्तव्यम। देवताओं का, पितरों का
और संयोग से प्राप्त हुए अतिथियों का। प्राप्तानाम अतिथीनाम, कोई साधु संत आपके दरवाजे पर आ जाएंगे, पहले उनको फल मूल जो भी है उनको अर्पित करना होगा। कहे प्राप्तानाम अतिथीनाम, एक दिन की बात नहीं है, कहे नित्यसह, नित्य प्रति विधि पूर्वकम प्रतिपूजनम कर्तव्यम, शास्त्रोक्त विधि से इनका प्रतिदिन पूजन करना चाहिए। कार्जः त्रि अभिषेकः काले काले च नित्यसः, कहे नित्य प्रति समय समय पर 3 बार स्नान करना चाहिए वनवासी जीवन में। कार्जः त्रिभिः अभिषेकश्च काले काले च नित्यसः, नित्य प्रति समय समय पर त्रिकाल स्नान करना चाहिए, है ना। चरताम नियमेन एव तस्मात् दुःखतरम वनम, कहते हैं इस प्रकार इन सारे नियमों का आचरण करने से दुःखमतो वनम, ये वन बड़ा ही दुखदायी है। उपहारस्य कर्तव्यः कुसुमैः स्वयं आहृतैः आर्षेण विधिना वेद्याम सीते दुःखमतो वनम, कहते हैं आर्षेण विधिना, वैदिक विधि से, है ना, वेद्याम, वेदी बना करके, स्वयं आहृतैः कुसुमैः, अपने द्वारा चुने गए फूलों के द्वारा, उपहारस्य कर्तव्यः पूजनम च कर्तव्यः, अपने द्वारा बनाई हुई वेदी पर अपने द्वारा लाए गए फूलों से ही उन देवताओं की पूजा करना चाहिए। उपहारस्य कर्तव्यः, इसलिए ये सीते दुःखमतो वनम, कहते हैं आपने तो अपने पलंग से पैर नीचे जमीन पर भी स्पर्श नहीं कराया है। दीप बात नहीं टारन कहूं, अब तक तो स्थिति इनकी है। हाँ। दशरथ जी ने तो इनको बताया ही था, ये सब लड़का है, जितनी आई हैं सब लड़का है। लड़का श्रमित उनींद बस शयन करा बहु जाय, अस कहिगे विश्राम गृह राम चरण चितलाय। तो कहते हैं आज तक तो हमने आपको लड़का ही समझ करके आपका जिंदगी आप तक जो है बिताया है। इतना कठिन स्वयं का फूल लाना भी आपके लिए भारी होगा, श्रमजनित होगा। इसलिए कहती है यथा लब्धेन कर्तव्यः संतोषः तेन मैथिले, यत आहारैः वनचरैः सीते दुःखमतो वनम, कहे यत आहारैः वनचरैः, वनवासी का जीवन व्यतीत करते हुए जो भी आहार मिल जाए उसी आहार से, यथा लब्धेन, जो प्राप्त हो जाए उसी आहार से, संतोषः तेन कर्तव्यः, उसी में संतोष करना चाहिए। इसलिए तस्मात् दुःखमतो वनम, इसलिए सीता जी ये वन बड़ा दुखदायी है। अतीव वातः तिमिरम बुभुक्षा चापि नित्यसः भयानि च महानि यत्र ततो दुःखतरम वनम, कहे अतीव वातः, कभी कभी तो प्रचंड वायु चलने लगती है, तूफान आ जाता है। कहे तिमिरम, अंधकार छा जाता है वन में। बुभुक्षा चापि नित्यसः, और भूख तो रोज की बात है, जब मिलेगा तभी क्षुधा शांत होगी,
बुभुक्षा च नित्य सह भयानि चा महानि अत्र। अत्र यानी वनों में, इन वनों में हे सीते, हे मैथिली, अत्यंत भय है, अत्यंत डरावना है ये वन। भयानि चा महानि अत्र, इन वन में महान डरावनी चीजें हैं। ततो दुखतरम वनम, इसलिए ये वन बड़ा दुखदाई है। कैसरी सृपा बहवो बहुरूपाश्च भामिनी चरन्ति पथिते दर्पात ततो दुखतरम वनम। कैसरी सृपा बहवो, बहुत सारे जमीन पर रेंगने वाले सर्प आदि, कहें बहुरूपा, अनेक रूप के, कहें ऐसे ऐसे सर्प निकलते हैं जिनको कभी देखा ही नहीं। काले नीले पीले हर तरीके के सर्प निकलते हैं। कहें बहुरूपाश्च भामिनी, हे जनक नंदिनी, अनेक रूप के बहुत सारे सर्प कहाँ रहते हैं? कहते हैं दर्पात ते चरन्ति पथि, बड़े घमंड से फन उठा करके ये रास्ते में चलते रहते हैं, रास्ते पर विचरण करते हैं। चरन्ति ते पथा ततो दुखतरम वनम, इसलिए हे जनक नंदिनी, ये वन बड़ा दुखदाई है। ततो दुखतरम वनम। नदी निलयना सर्पाः नदी कुटिलगामिनः तिष्ठन्ति आवृत्य पंथानम अतो दुःखतरम वनम। कहते नदी निलयना सर्पा, नदी के जलों में निवास करने वाले सर्प, नदी के जलों में निवास करने वाले सर्प। कहते वो कैसे चलते हैं? चलते कैसे हैं? कहे नदी कुटिलगामिनः, टेढ़ी मेढ़ी जैसे नदियां चलती हैं उसी तरह टेढ़ी मेढ़ी उन सर्पों की चाल है। नदी के जल में रहने वाले जो सर्प हैं वो नदी के समान ही टेढ़ी मेढ़ी चाल वाले हैं। और कहें कभी कभी तो तिष्ठन्ति आवृत्य पंथानम, रास्ते को आवृत्य, रास्ते को घेर करके वो बैठ जाते हैं। पंथानम आवृत्य तिष्ठन्ति, अतो, इसलिए हे जनक नंदिनी, दुखतरम वनम, वन बड़ा कष्टप्रद है। पतंगा वृश्चिका कीटा दंसा मस्कैः सह बाधन्ते नित्यम अबले सर्वम दुख मतो वनम। कहते हैं पतंग हैं, बिच्छी हैं, कीड़े हैं, डांस हैं, मच्छर हैं। कहते हैं नित्यम बाधन्ते अबले सीते, ये नित्य ही बाधा पहुंचाते रहते हैं, कष्ट पहुंचाते रहते हैं। इसलिए सर्वम वनम दुख मतो, ये सारा वन ही दुखपूर्ण है। द्रुमाः कंटकिनश्चैव कुशाः कासाः च भामिनी वने व्याकुल शाखाग्राः ततो दुख मतो वनम। कहें द्रुमाः कंटकिनः, ऐसे वृक्ष जो कांटे लगे हैं, कटीले वृक्ष हैं। कुशाः कासाः, कुश है, कास है ना? क्या कहें कि आग्राहतेन, इन कुश कास और उन कटीले पुष्पों पेड़ों के अग्रभाग जो बड़े नुकीले हैं, कहे बने व्याकुल है, ये वन में ये अग्रभाग जो है
व्याकुलता प्रदान करते हैं। बने व्याकुला अतो तेन, इस कारण से दुख मतो बनम, ये वन बड़ा ही दुखदायी है। काय क्लेशः च बहवो भयानि विविधानि च, काय क्लेशः च बहवो भयानि विविधानि च, अरण्यवासे बसतो दुःखमेव सदा वनम। कहते अरण्यवासे बसतो, जंगल में रहते समय बहवो काय क्लेशाः, अनेक प्रकार के शारीरिक कष्ट भोगने पड़ते हैं, और भयानि विविधानि च, अनेकों प्रकार के भय, शारीरिक क्लेश होता है, अनेकों प्रकार के भय होते हैं। ततो दुःखमेव सदा वनम, इस प्रकार वन में हमेशा दुख ही दुख है। क्रोध लोभो विमोक्तव्यो कर्तव्या तपसे मतिः, कहें वन में जाने से पहले क्रोध और लोभ को छोड़ देना पड़ता है। क्रोध लोभो विमोक्तव्यो, इससे मुक्त हो जाना होता है। कर्तव्या तपसे रतिः, तपस्वियों की भांति जीवन बिताना पड़ता है। न भेतव्यम च भेतव्ये, सुंदर सवाल है। न भेतव्यम च भेतव्ये, भयभीत स्थान भयभीत स्थिति उत्पन्न हो जाने पर भी भयभीत नहीं होना है। भेतव्ये न भयभीतो, भयभीत स्थिति उत्पन्न हो जाने पर भी भयभीत नहीं होना है। ततो दुखम नित्यमतो वनम, इसलिए वन में नित्य ही दुख है। तत् अलम, कहते हैं राम जी, हे सीते, हे जनक नंदिनी, हे मिथिलेश किशोरी, मैंने आपको बहुत सारे दुख बताए हैं। तत् अलम ते वनम गत्वा, इसलिए आपका बन जाना व्यर्थ है। क्षेमम नहीं बनम तव, तव क्षेमम बनम नहीं, वन में आपका कल्याण नहीं होगा। विमृशन यो पश्यामि, विमृशन यो विचार विमर्शम यो, कहते हैं विचार विमर्श करके मैंने ये देखा है कि बहुदोष करम वनम, कि वन जो है अत्यंत दोषों से परिपूर्ण है। वनम तुने तुम न कृता मति यदा बभूव रामेण तदा महात्मना, कहे महात्मना रामेण वनम ने तुम मति ना कृता यदा, जब महात्मा राम जी के द्वारा सीता जी को वन में ना ले जाने की बुद्धि सामने आई, तो सीता बचनम चकारतम ना, सीता जी ने आप राम जी के वचनों को मानने से मना किया। ततोरभीत रामम इदम सुदुखिता, ततो सुदुखिता सीता इदम वचनम रामम उवाच, है ना। तब परम दुखी होकर के सीता जी ने राम जी से यह बात कही। उल्टा हो गया, सीता जी ने राम जी से यह बात कही। रामम इदम बचा, राम जी से यह बात कही सीता जी। राम जी अभी तक बता रहे थे, दोष बता रहे थे, अब सीता जी राम जी से कह रही हैं। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। एतत्तु वचनम श्रुत्वा सीता रामस्य दुःखिता प्रसक्ता अश्रुमुखे मंदम इदम वचनम अब्रवीत। एवं रामस्य वचनम श्रुत्वा, एवं नहीं है, एतत् है, एतत् रामस्य एतत् वचनम श्रुत्वा, राम जी की इन बातों को सुन करके, है ना, रामस्य एतत् वचनम श्रुत्वा दुखिता सीता, परम दुखी हुई सीता जी। प्रसक्त अश्रुमुखे, जिनके अश्रु बह बह करके उनके मुख पर आ रहे थे।
मंदम इदम वचनम अब्रवीत। बड़े धीरे से ये बात राम जी से बोली। मंदम इदम वचनम अब्रवीत, राम जी से कहती हैं, ए त्वया कीर्तिता दोषा बने बस्तव्याम प्रति, बने बस्तव्याम प्रति, वन में निवास करते समय त्वया कीर्तिता बने दोषा, आपने जो वन में सारे दोष बताए हैं, वन में निवास करते समय आपने जो सारे दोष बताए हैं, कहते हैं तव स्नेह पुरस्कृता, आपके परम प्रेम को आगे रख करके गुणान इति एव, ये सारे दोष गुण में परिवर्तित हो जाएंगे। आपके स्नेह के कारण ये सारे दोष मेरे लिए गुण रूप हो जाएंगे। कहे तान विद्धि तव, आप इसको ऐसा जान लीजिए। पिताजी कहती हैं राम जी से कि आप इसको ऐसा जान लीजिए कि जितने दोष बताए हैं आपके स्नेह के कारण, आपके प्रेम के कारण ये सब गुण में परिवर्तित हो जाएंगे, ये सब मेरे लिए गुण ही हो जाएंगे। कहे मृगा सिंहा गजा शार्दूला सर्वा चमरा सिमरा ये च अन्ये बनचारिणः अदृष्ट पूर्व रूपत्वात् सर्वे ते तव राघव रूपम दृष्ट्वा अपसर्पेयुः तव सर्वे ही बिभ्यति। कहते हैं मृगा सिंहा, जितने मृग हैं, जितने पशु हैं, सिंह हैं, हाथी हैं, बाघ हैं, सरभ हैं, चमर हैं, सिमर या नीलगाय हैं, चमर हिरण की जाति होती है ना, अन्य बनचारिणा, और जो वन में रहने वाले सारे जीव हैं, कहते हैं राघव सर्वेते, हे रघुनंदन ये सारे जितने जानवर हैं, जितने पशु हैं, जितने हिंसक पशु हैं, तव अदृष्ट पूर्व रूपत्वात्, आपका जो है अतुलित बलधाम सुंदर रूप है, अनुपमेय रूप है, इसको इन लोगों ने पहले कभी नहीं देखा है। अदृष्ट पूर्व रूपत्वात्, इसलिए आपके रूप को देखने से ही सर्वे ही बिभ्यति, ये सब डर जाएंगे, है ना? नहीं, अदृष्ट पूर्व रूपत्वात् रूपम दृष्ट्वा, ऐसे रूप को जो पहले कभी नहीं देखा, उस रूप को देख करके रूपम दृष्ट्वा अपसर्पेयुः, ये सब वहां से भाग जाएंगे। अपसर्पेयुः, ये सब वहां से भाग जाएंगे। क्यों? कहे तव सर्वे ही बिभ्यति, इसलिए कि ये सब आपसे डरते हैं। तव सर्वे ही बिभ्यति, तो मैं तो आपके साथ रहूंगा, आपको देख करके भाग जाएंगी तो मेरे लिए डर का। त्वया च सह गंतव्यम मया गुरुजन आज्ञया तुत वियोगेन मे राम त्यक्तव्यम इह जीवितम। कहे गुरुजन आज्ञया मया त्वया सह गंतव्यम, गुरुजनों की आज्ञा से, यानी अपने माता पिता और वशिष्ठ आदि की आज्ञा से, मया त्वया सह गंतव्यम, मुझको आपके साथ ही जाना चाहिए। मया त्वया सह गंतव्यम, और अगर नहीं गए तो कहतो वियोगेन, आपके वियोग से हे राम त्यक्तव्यम इह जीवितम, यही अपने जीवन का परित्याग कर देना चाहिए। नहि माम त्वत् समीपस्थामयपि सक्रो अपि राघव सुराणाम ईश्वरा सक्ता प्रदर्शयितुम ओजसा। कहे मत माम त्वत् समीपस्थामयपि, मैं जब आपके निकट रहूंगी, माम त्वत् समीपस्थामयपि, मैं जब आपके नजदीक रहूंगी, आपके निकट रहूंगी, तो सुराणाम ईश्वरः सक्रो अपि,
देवताओं के राजा जो इंद्र हैं वो भी हे राघव ओजसा अपने तेज से प्रधर से तुम नहीं माम सकता, मुझे मेरा तिरस्कार वो इंद्र भी नहीं कर सकते। क्यों? कह तुत समीपस्था मयपि, आपके समीपता से देवराज इंद्र भी मेरा कुछ बिगाड़ नहीं सकता। पतिहीना तु या नारी न सा सच्छति जीवितम, पतिहीना तु या नारी, कहते हैं तो धर्म है, जो नारी पति से विहीन है, या नारी पतिहीना सा सच्छति जीवितम, कहते हैं वो तो पति से वियोग होकर जीवित नहीं रह सकती। सा न सा सच्छति जीवितम, कहें कामम एवं विधम राम त्वया मम निदर्शितम, कहते हैं हे राम इस प्रकार की कामनाओं की शिक्षा आपने ही मुझे दी है। नीति है, बताया ये नीति है। तो नीति का पाठ तो राम जी ने सीता को पढ़ाया। तो कहते हैं कामम एवं विधम राम त्वया मम निदर्शितम, इस तरीके का जो जीवन जीना चाहिए कि पति के वियोग में मर जाना चाहिए, ये तो आपने ही पढ़ाया, आपने ही ऐसा बताया है। आगे सीता जी के बहुत सारे उद्गार हैं, वो मैं कल बताऊंगा। बोलो भक्तवत्सल भगवान